हर हर महादेव। जय श्री माधव। कुछ लोग मन में ये सोचते हैं कि हम पहले कुछ बुरा काम कर लें, उसके बाद हम दान पुण्य करके उस बुरे काम को छीण कर दें। तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये पूरी जो सृष्टि है ना हमारी, वो एक गणित के हिसाब से चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अध्यात्म का गणित से क्या संबंध। देखिए, माला में जो मन के होते हैं वो 108 ही क्यों होते हैं, जिससे हम अपना मंत्र जाप करते हैं। जो ग्रह और नक्षत्र हैं उनकी संख्या 9 ही क्यों है, वार 7 ही क्यों है, महीने के जो दिन होते हैं वो 30 या 31 ही क्यों होते हैं। तो सीधा सा संबंध है कि 0 से लेके 9 के अंक तक जो भी नंबर होते हैं और उन्हीं से मिलाकर जो नंबर बनते हैं वो हमारी वैदिक गणित में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उनका महत्व होता है। तो देखिए, जैसे जो लोग सोचते हैं कि हम गलत काम करने के बाद में अगर अच्छा काम कर लेंगे और हमें उसका बुरे कर्म का दंड नहीं मिलेगा या वो कुछ कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जैसे कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है और अपनी पढ़ाई करता है और वो अलग अलग विषयों में अलग अलग तरीके से अपने उत्तर लिखता है, तो किसी में वो बहुत अच्छा लिखता है तो उसको 10 में से 10 अंक मिलते हैं, किसी में थोड़ा कम लिखता है तो 10 में से 8, किसी में 10 में से 7, किसी में 10 में से 0। यही बिल्कुल जो पर्टिकुलर व्यवस्था है वही हमारे जीवन की भी है। वो परमात्मा हमें हमारे अच्छे कर्मों के लिए हमें भोग फल देता है, उसका फल देता है, जो हमें अच्छे राजसी जो योग होते हैं या जो हम जिसको एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। लेकिन जो हमने बुरे कर्म किए हैं उनका दंड भी हमें उसी प्रकार मिलता है। तो आपके जो अच्छे कर्म हैं उनका फल भी आपको मिलेगा और जो आपके बुरे कर्म हैं उनका फल भी आपको मिलेगा। दूसरी तरफ आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कई जो हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है और भी अन्य जो सोशल मीडिया के स्टेज हैं, वहाँ पर एक पुस्तक को लेके बहुत चर्चा है और उस पुस्तक का नाम है भविष्य मालिका, जिसे उप महापुराण के नाम से जाना जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि संत अच्युतानंद महाराज ने जगन्नाथ जी की आज्ञा से उस ग्रंथ की रचना की थी। तो वो जो ग्रंथ है उसको लिखा अच्युतानंद महाराज जी ने है, किंतु उसमें जो वाणी है वो जगन्नाथ की वाणी कही जाती है। अब कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं कि ऐसा जो उसमें भविष्यवाणियां लिखी हैं हमारे कलयुग को लेके, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब भ्रमात्मक है, मिसकंसेप्शन है। पर ऐसा आप मान लीजिए, अगर ऐसा है भी, चलिए आप अगर नहीं मानते हैं, आप नास्तिक हैं, आप नहीं भी मानते हैं, तो जो वो भविष्यवाणी हैं उनकी चेतावनी देने के बाद में जो हमें आगे सहूलियत देने के लिए, उससे उस काल योग से बचने के लिए हमें जो आज्ञाएं दी जा रही हैं उनमें हमारा नुकसान भी क्या है। अगर उसमें ये बताया जा रहा है कि इस कलयुग के ताप से बचने के लिए और जो प्रलय काल आ रहा है उससे बचने के लिए आपको अगर 3 बार संध्या करनी है, तीनों संध्या में आपको भगवान का नाम लेना है, केवल नाम जप ही करना है, कोई आडंबर नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई दीपक नहीं जलाना, कोई जोत प्रज्वलित नहीं करना है, कोई हवन नहीं, यज्ञ नहीं, केवल नाम जप। तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, उस परमात्मा के लिए हम पूरे दिन भर में 3 बार 5-5 मिनट का समय भी नहीं निकाल सकते। जब आपके बुरे कर्म करने का फल आपको मिलेगा, तो ये अच्छा किया हुआ कर्म जो आप करेंगे तो उसका भी तो फल आपको मिलेगा। मान लीजिए, अगर आप नास्तिक भी हैं, मान लीजिए कि अगर 1% के लिए भी ये सारी बातें सत्य होती हैं, तो ये जो आप त्रिसंध्या करेंगे, भगवान का जाप करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो क्या आपके ये जो पुण्य है ये व्यर्थ चले जाएंगे? तो इसमें हर्ज क्या है? जहां तक मेरा सवाल है, मैं अच्युतानंद महाराज जी को भी मानती हूँ, और अगर अच्युतानंद महाराज जी हैं और वो प्रभु के 5 सखाओं में से एक हैं, और यदि उन्होंने ये वाणी लिखी है जगन्नाथ भगवान की अपनी पुस्तक भविष्य मालिका में, तो
फिर ये मिथ्या कैसे हो सकती है? हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक घटनाएं हैं और जो समस्त देशों के बीच में जो ऊहापोह की स्थिति चल रही है, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से भी भविष्यवाणिका की वाणियों को, उनकी भविष्यवाणियों को यदि आप मैच करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो आप उसको देखिए ना, वो झूठ भी कहाँ है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में जितनी भी संकेत उसमें लिखे गए हैं पूर्व में, जो 600 वर्ष पहले ही लिख दिए गए थे, वे सबके सब सत्य ही तो साबित हुए। तो आप ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा? देश, दुनिया बहुत बुरी परिस्थिति में जाने के लिए तत्पर है इस समय, और जा रही है धीमे धीमे। इसका एहसास कीजिए और जागिए। अगर अभी भी आपने धर्म का पल्लू नहीं पकड़ा तो आने वाली स्थिति बहुत विकट और विकराल होने वाली है, क्योंकि जो धर्म की नाव में बैठ जाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे भगवान के चरणों में और अपनी पुराने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, तो परमात्मा बहुत बड़े हृदय के हैं, वो हमें अपना बालक समझ के, अपना बच्चा समझ के हमें क्षमा कर देंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि अब हम थोड़ा ही जीवन बचा है तो हम इसमें अपना मनोरंजन करें और जो हमारे मन में आए खाए पिए, जहाँ चाहें जैसे चाहें बैठे उठे, किससे कुछ भी कह दें, कोई भी कर्म करें। नहीं, अभी भी भगवान की शरण में आ जाइए। देखिए, जब बच्चा स्कूल में होता है और यदि वो फेल होने वाला होता है तो टीचर भी उसको, उसके पेरेंट्स को बुला के आगाह करता है कि देखिए आपके बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है, ये परीक्षा में फेल हो सकता है। तो ये हमारे अटेंशन देने वाला ही समय है। और देखिए, बच्चा मेहनत करता है तो भले वो प्रोन्नति से पास हो, लेकिन पास हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत करता है, पास हो जाता है। तो हमारी भी वही स्थिति है। हमने पीछे कितनी भी गलतियां कर दी, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं एट प्रेजेंट, उस पर ध्यान दीजिए। सुधार कार्य कीजिए अपना। अगर हम अपना सुधार कार्य करेंगे तो निश्चित है कि हम इस भव से पार हो जाएंगे और प्रलय काल में कोई भी बुरी आपदा हमें छू भी नहीं सकेगी। एक छोटा सा निवेदन है। मैं बहुत सारे मैसेजेस अपने ग्रुप्स में डालती रहती हूँ, लोगों को दस्तक देती रहती हूँ। इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, केवल और ये जन कल्याण की भावना से मैं ऐसा करती हूँ। और आप भी इसमें मेरे साथ जुड़िए, लोगों तक ये बातें पहुँचाइए। जो होना है वो तो होगा ही। मैं इससे डरा नहीं रही हूँ, आपको भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु जीवन का एक सत्य है और मृत्यु तो आनी ही है। लेकिन यदि वो समय से पहले आती है, प्रलय काल में आती है, तो हमारी आत्मिक कितनी तैयारी है, आध्यात्मिक कितनी तैयारी है, हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है। हमें समस्या पे नहीं, उसके समाधान पे ध्यान देना है। तो कोशिश कीजिए, अपने जीवन में शुभ कर्म शुरू कीजिए, भगवान का नाम जप शुरू कीजिए, माधव नाम जपिए, अपने इष्ट को मानिए, दान पुण्य, दूसरों का भला जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, प्रभु को समय दीजिए। क्योंकि यदि आज आप प्रभु को नहीं पहचानेंगे तो आने वाले प्रलय काल में प्रभु भी आपको नहीं पहचानेंगे। जय श्री माधव।